क्या ही बोलूँ। हाय गाइस, तो क्या ही, खैर प्री में मैं ऐसे वीडियो बना के गई थी तो काफ़ी सही रहा था मेरा प्री, और आज भी ऐसे ही रही। काश जो भी रहेगा देखी जाएगी। और बस निकल लेती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ये सब करने का इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास। लेट तो नहीं हो रही बस निकल रहा। इतने में ड्रामे पूरे होंगे, इतनी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। खैर, हाय गाइस, तो से तमन्ना अनावत जैसा कुछ नहीं है, वो जस्ट तमन्ना का उल्टा है। थोड़ा इंट्रो मैंने सोचा दे देना चाहिए हर वीडियो में, मतलब सामने वाले जो लोग नए आ रहे हैं उनको क्या पता वो क्या देख रहे हैं कोनों में, तो इसलिए ठीक है जो भी। इस वाली वीडियो में तो ऑब्वियसली ये बकवास बिल्कुल जरूरी है, काम की बात करते हैं, एकदम सीधा पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड शिफ्ट में था, मेरा पेपर था लीलावती विद्या मंदिर स्कूल के साथ में है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 1, वहाँ पे था मेरा पेपर। 12:30 बजे वाली शिफ्ट में बहुत सही से टाइम से पहुँच गई थी मैं। कुछ नहीं ऐसा इतना ड्रामा आज तो हुआ एटलीस्ट मेरे साथ। उसके बाद बस फिर एंट्री उंट्री और ये सब हुआ। वहाँ पे वो दिखाता है ना कि अभी तो इतना टाइम है पेपर शुरू होने में, एग्जैक्ट 1 घंटा था पेपर शुरू होने में। इतनी जल्दी जाके वहाँ मैं अंदर बैठी थी, सोचो 1 घंटा। वो फोन आ रहा है। ये वो पार्ट जहाँ मेरे को लग रहा था कि माइक में रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। बहुत सही चीज़ें बोली थी और मैंने यहाँ पे याद भी नहीं मेरे को। 1 घंटे से बक 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 कर रही हूँ मैं, मेरे हिसाब से वीडियो बन रही है लेकिन इसकी बैटरी उड़ रखी थी, ऐसे लगा के बैठी थी, फिर वो रिकॉर्ड नहीं होता कुछ। वो बिना वॉइस वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है बस। अब मेरे को सारा कुछ दोबारा से बोलना पड़ेगा, मेरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं। मेरे को था जल्दी से करना है बस, क्योंकि एक वैसे लेट हो रखा है, एक मेरे में हिम्मत नहीं है। बहुत थक रखी हूँ, बहुत हेक्टिक सा हो गया था आज तो मेरे लिए। मेंस था क्योंकि एक तो 3-4 घंटे तो उधर बैठने के लगा लो, ऊपर से आना जाना, ऊपर से खाली पेट पूरे दिन थी, क्योंकि मैं ऐसे चले जा रही थी कि फुर्सत से ही खाऊंगी। खैर, खाम की बात करते हैं। जीए में करके आई हूँ 24, क्वांटम में करके आई हूँ 21, इंग्लिश में करके आई हूँ 31 और रीजनिंग में करके आई हूँ 27। टोटल करके आई हूँ 103। मतलब मैंने अपनी ओर से, मैं हमेशा करती हूँ और ये ट्राई तुम लोग को पता होगा मोस्टली को, मैं अपनी ओर से हमेशा ट्राई करती हूँ एक्यूरेसी मेंटेन करने की। तो मेरे हिसाब से मैं, जो मेरे को ऐसे थे कि हाँ ये आ रहा है मेरे को, मैं वही क्वेश्चंस करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चंस बढ़ाने के चक्कर में कर देती हूँ, नहीं। बहुत कम क्या नहीं होता है ऐसे कभी। एक बार ऐसे बोल दो ना अच्छी लग रही है, मेरा दिन बन जाए। अब यार ये मैंने इधर लिख रखा है, अगर मैं पेपर होते ही अच्छे से एनालिसिस वगैरह सब करने लग जाते तो मेरे से हो जाता है, बाद में तो मेरे को कुछ याद ही नहीं आता। खैर जी, में इतने कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। एक तो जिसने थोड़ी भी सीरियसली करी है ना तो उसकी सही होगी मतलब जैन और दिसंबर के मोस्टली क्वेश्चन दिखे थे मेरे को, तो फैब के भी थे। तो तुमने अगर ये 2-3 महीने अच्छे से किए और रिवाइज करे हैं कई बारी तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा जा सकता था जीए वाला सेक्शन, और बहुत फ़र्क पड़ जाता उधर से, ठीक है। लेकिन मेरी तरह जिसने करे हैं लेकिन रिवीजन इतनी बार नहीं करी, तो वो डाउट में जा रहे थे क्वेश्चंस, इतनी श्योरिटी से आंसर आता नहीं था कि ये होगा या ये होगा, ऐसे जा रहे थे। ऑलमोस्ट एक बार मैंने पूरा करा, जो अच्छे से आ रहे थे वो कर दिए, जो थोड़े डाउट में थे वो बस मार्क फॉर रिव्यू करे। फिर एक बार पूरा कर लिया, फिर टाइम रहता था 20 मिनट कुछ, हाँ। फिर दोबारा करने लगी थी, दोबारा में सारे नहीं हो सकते थे तो दोबारा में फिर मैं पहले सारे करने लगी, लेकिन सारे नहीं हो सकते थे, फिर मैं मार्क फॉर रिव्यू बस करने लगी। काफ़ी कर रखे थे और मार्क फॉर रिव्यू फिर वो करके उनमें से कुछ कर दिए, थोड़ा आइडिया लगाने वाले थे वो वाले कि मेरे को श्योरिटी से नहीं याद लेकिन ये हो सकता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस थे वो मार्क फॉर रिव्यू वाले, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, 24 करके आई हूँ। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन आता है। इंग्लिश में लेंदी बहुत थी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मुश्किल थी, लेंदी बहुत थी। मतलब वो 2 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन बना रखा था। 2 क्वेश्चन आने चाहिए सेंटेंस में एरर निकालने के, 1 क्वेश्चन में 2 सेंटेंस दे रखे थे और दोनों में एरर बताओ। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस थे ऐसे वाले। 2 आरसी थे, छोटे छोटे ही थे, बड़े मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे उनके, वैसे वो इजी नहीं थे,
मतलब काफ़ी ध्यान से पढ़ने वाले थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही थे दोनों के, एक के 6 होंगे, ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, ये था बस। और फ्रेजेस थे, आइडियम्स फ्रेजेस जो भी बोलते हैं उनको, वो थे, वो भी मैंने स्किप ही करे क्योंकि मेरे को नहीं पता था, तो मैं गलत नहीं करना चाहती थी, तो मैंने स्किप करे बस। और उसके बाद आती है क्वांट। मॉक में मोस्टली मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे से सारी DI हो जाती है और मैं हमेशा करी ही DI है मैंने हमेशा मॉक में। तो उधर मैं DI ढूंढ रही थी, DI क्या, मैं पूरा ओवरव्यू ले रही थी उसका, पेपर का, फॉन्ट वाले सेक्शन का, मतलब मेरे को DI दिखी और मेरे को तब दिखने में की लग रही थी कि हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तब करने पे आई तो मेरे को थोड़ी उलझाने वाली लगी वो, थोड़ी ही। जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ईजी होगी, ठीक है मेरे को पता है मेरी नहीं है स्ट्रॉन्ग, पर क्या होगा। तो तुम्हारी क्या गलती है उसमें, मेरी गलती है, तुम्हें क्या बोल सकते हो इसमें, ठीक है। क्वांट में मोस्टली DI करती थी मॉक्स में, और उस भरोसे मेरा क्वांट का सही जाता था, लेकिन पेपर में इतनी कोई DI हुई नहीं, क्योंकि हो गई वैसे 1-2 तो हुई होगी। अबे मैंने लिख नहीं रखा यार सही से, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बस मैं जो दिमाग में आ रहा मैं बोलने जा रही हूँ, तो थोड़ा समझो। अरिथमेटिक के बहुत कम करके आई हूँ, ना बराबरी। अप्रोक्सीमेशन थी, अप्रोक्सीमेशन 3-4 ही थी, ज़्यादा नहीं थी, इजी थी, आराम से होने वाली। और नंबर सीरीज़ भी इजी थी, रोंग नंबर सीरीज़ 1-2 क्वेश्चन होंगे, एक वो ऐसे वेरिएबल वगैरह वो थोड़ा घुमा फिरा के कराते क्वेश्चन, वो वाले थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इजी थी, होने लायक थी, है ना। अरिथमेटिक मैंने नहीं छेड़ी कोई, क्योंकि मैं उलझ के रह जाती हूँ उनमें, मैं नहीं करती। बस ये कुछ भी कर करा के 21 हो गए मेरे क्वांट के, और क्वांट में एक्यूरेसी है काफ़ी। उसके बाद रीजनिंग, बस हाँ होंगे पेपर, बस रीजनिंग भाई मेरा पेपर, अब क्वांट तक मेरा पेपर इतना कोई हुआ नहीं, तो मेरे को बहुत था कि रीजनिंग में, क्योंकि मेरी हैवी रीजनिंग ही सही, तो कि अब बस यहाँ पे बेस्ट कर लेना है, तो फटाफट करी मैंने। और फिर पूरा, वैसे मौके में ऐसे करती थी कि पूरा ओवरव्यू ले लिया और पजल्स अलग से मार्क कर लिए, और फिर पजल्स पे आई, पहले मिसलिनियस सारे कर लिए, करती गई पहले तो कि देख रही हूँ बस, फिर मैं बीच में एक पजल करने लगी, वो 10 स्टेयर्स वाली, वो करने लगी, और उसमें मेरा लगा टाइम, और नहीं हुई वो मेरे से, ऐसे ज़्यादा भी नहीं लगा पर लगा, फिर मैंने करी ट्राई, नहीं हुई, फिर मैंने स्किप ही करी वो। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे 2-3 वो करके आई हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग थी काफ़ी, वाह क्रिटिकल रीजनिंग थी काफ़ी, और मैंने काफ़ी समझाया था खुद को कि करूँगी, ट्राई करूँगी और करके आऊँगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना है, मेरे लिए रिस्क वाले लेवल पे है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग तो मिसलेनियस कर दिए थे, इनक्वालिटी थी, कोडेड वो कर दी थी, वो मैंने शुरू में ही कर दी थी, सही थी, उसके थे 4-5 क्वेश्चन, वो मेरे से सही हो जाती है तो वो मैंने कर दी थी। और ऐसे वो नंबर्स और सिंबल्स दिए हुए थे, और उनके अल्फ़ाबेट्स में कोड थे, तो ऐसे 4-5 स्टेप्स होते हैं ना, कुछ एक इतना कोड दे दिया तुम्हें, फिर वो ऐसे इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, वो वाले क्वेश्चन थे, इजी थे, हो गए थे, 4-5 थे ये भी। ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी था, सिलोजिज्म ही नहीं आया भाई, मेरे को तो पसंद है, वो आया नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी थी, मैं तो कह रही हूँ पढ़ के जाओ, 4 वाले पढ़ के जाओ क्रिटिकल रीजनिंग, इधर से ही शेर बन जाओगे तुम, मैं कह रही हूँ तुम्हारे पेपर पे कोई पजल 1-2 मैं करके आई हूँ, मेरे को याद क्यों नहीं आ रही कौन से करके आई हूँ पजल, हाँ वो थी ना एक मंथ वाली कुछ पजल थी, वो हो गई थी मेरे से, वो करके आई हूँ। 8 सीट्स वाला कुछ था, वो भी इजी था, हो गया था। नंबर ऑफ कार्स, हाँ हो गया था। एफ के पास 12 थी। अब मेरे को इतना याद आ रहा है, अब और कुछ भी बचा है तो तुम कमेंट कर देना, कमेंट में अगर मेरे को याद आया तो मैं वो बता सकती हूँ, मैं तो क्या ही बताऊँगी, मतलब डिस्कस कर सकते हैं।
और अपना भी बताना ज़रूर, अब टेलीग्राम ग्रुप तो है नहीं तो तुम लोग भी बताना तुम्हारा कैसा हुआ है। और मैं घर से 8:30-9 बजे के अराउंड निकल ली थी, इतने घंटे पहले। इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन ना मैंने एडमिट कार्ड निकल रखा था, ना मेरे पास आधार कार्ड की कॉपी थी, ना मेरे पास फ़ोटो थी। तो मेरे को तीनों चीज़ें निकलवानी थी और उसमें टाइम लग जाता, तो इस चक्कर में मैं जल्दी निकल गई थी। फिर वो निकलवा लिए थे मैंने, आराम से हो गया था। फिर मेरे को बस मिल गई थी, बस में चली गई थी आराम से। मेट्रो मिल गई थी, मेट्रो में चली गई थी। मेट्रो में मैंने कोशिश करी अपनी ओर से पढ़ने की, थोड़ी देर पढ़ी। फिर अगले स्टेशन पे पूरा आंटियों का झुंड ऐसा आगे बैठा, अगल बगल। आंटी इतनी चुगली कर रही, किसकी कर रही मेरे को याद नहीं, पर वो किसी की ऐसे बात कर रही थी, इतनी ऐसे प्रॉपर ऐसे चुगली वाली ऐसा माहौल होता है ना, ऐसे पूरा क्रिएट हो गया था। तो मेरा तो फोकस नहीं हो पाया, मेरा उधर ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा था। ठीक है, नहीं पढ़ पाई फिर मैं, क्योंकि वो आंटी मेरे को जहाँ उतरना था वहाँ से 1-2 स्टेशन पहले ही उतरी, तो इतने में क्या ही फिर मैं पढ़ लेती। ये हुआ। मतलब इस टाइम पे तुम्हें ऐसे बकवास लग रही होगी सुनने में, लेकिन तब मेरे को काफ़ी ऐसी इरीटेशन सी एक बार हुई थी, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट भी बन गया था। ठीक है यार, बस फिर मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ आज, तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। रुक जा। ठीक है गाइस, अपने अटेम्प्ट्स बता देना एक तो, और 4 वालों तुम्हारी तो मौज है, अब पढ़ लो। अब 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, कितना फ़ायदा उठा सकोगे अब तुम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और बस अब मैं बहुत थकी हुई, इतनी जान थी मैं निकलो अब यहाँ से, मतलब मैं निकलती हूँ। सॉरी, बाय गाइस।